अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन रेजिडेंसी की तजदीद, फैमिली कार्ड्स, इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, इसको कवर करूंगा। लाजमी तौर पर गौर से सुनिएगा। वो फैमिली जो अपने वीजे का इंतजार कर रहे हैं या जिन्होंने अभी फैमिली का वीजा अप्लाई करना है, लाजमी तौर पर ये मालूमात लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाद में आपने कमेंट करके मुझसे पूछना है। इसके बाद स्पेन वालदैन की सेटलमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। वीजे के बारे में एक अच्छी खबर है, एक टेक्निक है जो आप यूज करते हुए अपने वालदैन को सेटलमेंट जो है वो वीजा दिलवा सकते हैं, यहाँ पे अपने साथ रख सकते हैं। इस पे बात करेंगे, काफी अहम न्यूज है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद नया कानून 75,000 यूरो बैंक कर्जा माफ करवाया है एक नई स्कीम के तहत। वो स्कीम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर इस सिचुएशन में कोई लोग हैं या इससे कम अमाउंट की सिचुएशन में है, कर्जा लिया हुआ वापस नहीं कर सकते, तो इस कानून से फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद फ्री घर और 1300 यूरो तनख्वाह और 14 तनख्वाहें मिलेंगी साल में। ये एक नई स्कीम है, एक नई जॉब ऑफर है जो आप हासिल कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन सी शेयर कर रहा हूं। एक तो स्पेन वालदैन सेटलमेंट का जो वीजा है, अच्छी खबर है, इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद जो नया कानून है 75,000 यूरो बैंक कर्जा जो माफ करवाया गया है, इसका लिंक मिलेगा। और फ्री घर और 1300 यूरो तनख्वाह, इसका लिंक आपको तीनों नीचे लिंक मिल जाएंगे। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि जो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करता हूं, बराए मेहरबानी खुद भी रीड कर लिया करें, मफरूजे ना लगाया करें। बार बार वही क्वेश्चन मुझसे पूछने की बजाय नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैंने इसी वजह से दिया होता है। उसकी दो रीजन होती है। नंबर 1, मुझ पे एतवार ना करें कि मैंने वो न्यूज कहां से लिया, कैसे लिया, खुद रीड करें और वहां पे रीड करके उसको समझें और उस पर अमल करें। खुद ना तज्जिए करें कि वो न्यूज ऐसे है वैसे है। वहां पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वही मिल जाती है जो मैं यहाँ पे आपको जिसका खुलासा बता रहा होता हूँ। दूसरा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे आपको कोई चीज की कंफ्यूजन आती है, सही समझ नहीं आती, लिंक को वहां पे जाएं, क्लिक करें, रीड करें, फिर भी समझ नहीं आती, गूगल ट्रांसलेटर मौजूद है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, जिसमें आप चाहते हैं करके वहां पे रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कवर करूंगा कि स्पेन रेजिडेंसी तजदीद, फैमिली कार्ड्स के बारे में जो अहम मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक बंदा है जिसको पहला रेजिडेंसी कार्ड मिला, फर्ज करते हैं, और उसने रिन्यू करवाया दूसरा कार्ड, लेकिन उसको पहली 2 साल की रेजिडेंसी कार्ड मिला। और उसके बाद आपको पता है कि खत्म होने के बाद फिर आगे 2 साल का कार्ड मिलेगा। जैसे 2 साल का कार्ड मिला तो उसको परमिशन मिली कि वो अपनी फैमिली बुलवा सकता है, क्योंकि 1 साल जो है वो इस वजह से जरूरी है कि ये 1 साल आपकी इनकम देखते हैं। इनकम देखने के बाद आपका रेंटा देखते हैं, आपको फैमिली की उस लिहाज से परमिशन देते हैं। आपको पता है रेजिडेंट कार्ड पे फाइनेंशियल कंडीशन देखना भी जरूरी है, उसके बाद ही आप फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। आपका कार्ड, आपकी फैमिली इधर आ गई। अब आपने अपने कार्ड के आगे तजदीद करवानी है, यानी कि दूसरा जो है वो दूसरा 2 साल कार्ड आपने लेना है, लेकिन कार्ड तीसरा होगा, लेकिन दूसरा 2 साल कार्ड लेना है। तो उसमें अब फैमिली आपके पास है, क्या रिक्वायरमेंट है, किन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है रिन्यूएशन करते वक्त। ये दोस्तों वो पॉइंट होता है जहां पे बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट खो बैठते हैं और अपने डॉक्यूमेंट जो फैमिली के हैं उनके जाया हो जाते हैं और दोबारा फिर अराइवल के चक्करों में पड़ते हैं। चंद एक चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, जब आपको पहली 2 साल की मिली, आपने अपनी फैमिली बुलवा ली, तो कोशिश करें जिस घर में वो फैमिली आई है अगली रिन्यूएशन वहीं पे करवाएं, क्योंकि आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट आपके साथ हैं और आपके डॉक्यूमेंट को अगर कुछ होता है तो फिर आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट को भी कुछ हो जाता है। इस चीज का ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट को कुछ ना हो, तो जैसे फैमिली यहाँ पे पहुंचती है उसको कार्ड परमिशो दी तरबाखो मिल जाता है। उसकी कहीं ऑटोनोमो चला दें, कहीं उसका आल्टा करवा दें, वहां पे जॉब करना, अगर बिजनेस करना चाहते हैं जो भी है उनके नाम पे करवाएं, ताकि उनका रेंटा 1 साल अलहदा डिक्लेयर हो जाए तो उनके डॉक्यूमेंट सेपरेट हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड नहीं रह सकते। ये भी एक कानून है जिसपे आप चल के उनको अपने से सेपरेट कर सकते हैं। अगर वो आप पे ही डिपेंड करते हैं तो पहले फिर कार्ड आपका रिन्यू होगा, उसके बाद जो है आपकी फैमिली के कार्ड रिन्यू होंगे। इसका भी आपने जहन में रखना। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिसकी वजह से अब घर जो है वो रिफ्यूज रिजेक्ट हो रहे हैं, वो है रहायश। जिस रहायश पे आपने बुलाया है
उसी रहायश पे उसकी अगली रिनिवासियन जो फैमिली की है वो करवाएं। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको पता है कि फिर डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जो आलता है, जिस वक्त आपने रिनिवासियन करवानी है, अव्वल तो 2 साल का जो पहला कार्ड है उस पर भी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा काम करना। जब आपने रिनिवासियन करवानी है उस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस वक्त बाखा हो या आप पारों पे हो या सब्सिडियो ले रहे हो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये एक रिनिवासियन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ना कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होगी ना ही आपके आलते की जरूरत होगी। इस वक्त जो है आपको आलते की भी जरूरत है और कॉन्ट्रैक्ट की भी जरूरत है। आगे 1 साल का कम से कम आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जब आप आगे अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाते हैं, तो उस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट भी चलता होना चाहिए, वो भी बंद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको चंद एक चीजों की जरूरत है जिसपे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा जो है मुल्क से बाहर नहीं रहना, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 1 साल में 2 महीने और 2 सालों में 4 महीने टाइम पीरियड बनता है। इससे ज्यादा आपने मुल्क से बाहर नहीं रहना। जब आपने आगे फिर परमानेंट आपके पास आ जाएगी, फिर कवानीन भी नरम हो जाते हैं और आपके लिए सख्तियां भी कम हो जाती हैं। ये रिनिवासियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे आपने बहुत ज्यादा गौर करना है और एहतियात करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वालदैन सेटलमेंट वीजा जो है उसके बारे में अच्छी खबर कौन सी है। ये खबर तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इसका लिंक भी नीचे मौजूद है। इस बंदे के तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर इसने एक गलती ना की होती तो अदालत की तरफ से इसको परमिशन मिल जाती और ये अपनी वालदा को अपने पास बुला लेता। असल में हम लोग क्या करते हैं, हम बार बार एम्बेसी में ट्राई करते रहते हैं, बार बार एम्बेसी में ट्राई करते रहते हैं, एम्बेसी रिजेक्ट करती रहती है। लेकिन अगर हम यही काम अदालत के जरिए करें तो अदालत में साल टाइम पीरियड तो लग जाता है, लेकिन अदालत में ज्यादा चांस होते हैं कि हमारी जो वालदैन के वीजे हैं वो अदालत अप्रूव कर देती है। लेकिन दोस्तों चंद एक चीजों का ख्याल रखना है आपने। अगर अपने वालदैन को सेटलमेंट के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं तो चंद एक चीजें पूरी होनी चाहिए, तभी आप बुला सकते हैं। आप तभी बुला सकते हैं जब आप ये कहेंगे वो मुझ पे डिपेंड करते हैं, तो फिर आपने हर महीने उनको अमाउंट भेजनी है जो कि साला साल आपके पास प्रूफ होने चाहिए। कम से कम 1 साल का प्रूफ आपसे मांग सकते हैं, नॉर्मली 6 महीने का प्रूफ मांगते हैं। इस वजह से इस चीज का लाजमी तौर पे आपने ख्याल रखना। उसके बाद जिसके जितने ज्यादा होम कंट्री में बहन भाई कम होंगे केयर करने वाले, उसके उतने ज्यादा चांसेस वालदैन के बढ़ जाएंगे कि उसके वालदैन उसके पास आके रह सकते हैं। अगर आपका कोई बहन भाई नहीं है, खासतौर पे भाई की बात करूंगा मैं, बहनें की शादी होती है वो दूसरे घरों में चली जाती हैं। भाइयों की बात करूंगा, जितने कम आपके भाई हैं, अगर आपका भाई 1 है, 2 है, 3 है, फिर चांस उतने कम हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी भाई नहीं है तो फिर आपके चांस बढ़ जाते हैं और आपके वालदैन को सेटलमेंट वीजा मिल जाता है। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अगर ये शो करना है कि आप पे डिपेंड करते हैं तो आपने रिकॉर्ड रखना है, उनको अमाउंट भेजनी है बिला नागा, हर महीने भेजनी है। थोड़ी भेजें, ज्यादा भेजें, ट्रांजैक्शन लाजमी करें ताकि जब आप सबूत देने पे आए तो आप प्रूफ कर सकें कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। इस लड़की से यही गलती हुई, ये प्रूफ नहीं कर सका। साल का रिकॉर्ड सिर्फ 600 कुछ यूरो इसके पास से निकला जो इसने अपनी वालदा को भेजे थे। तो इस वजह से अदालत ने ये केस रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि वो आप पे डिपेंड नहीं करती। अगर डिपेंड करती होती तो हम ऑर्डर कर देते, क्योंकि वो आप पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आपने अमाउंट ही बहुत कम भेजी है, तो वो केस डिसमिस कर दिया गया। मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। नया कानून 275,000 यूरो एक लॉयर फर्म ने बैंक लोन माफ करवाया है उस बंदे का जिसने कोरोना के दौरान ये बैंक लोन लिया था लेकिन अदा नहीं कर सका। सिचुएशन ऐसी रही, सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि उसके माफ करवा दिए गए हैं। ये segundo अपॉर्चुनिदाद एक नया कानून हुकूमत ने लॉन्च किया है जिसकी डिटेल लिंक नंबर 2 नीचे आपको मिल जाएगी। खुद भी क्लिक करें और वहां पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी, आप वहां पे रीड कर सकते हैं। असल में ये गलीसिया का वाकया है। वहां पे एक शख्स ने लोन लिया, वापस नहीं कर सका। कोरोना की सिचुएशन, बिजनेस डाउन हुआ और उसके बाद बिजनेस में क्राइसिस आए, सिचुएशन बैड हुई। ये सारे प्रूफ उसके पास थे। ये सारे प्रूफ देने के बाद, तमाम अदालती कार्रवाई के बाद, इस segundo अपॉर्चुनिदाद में उसको वैलिड करार दिया गया और 75,000 यूरो उसका कर्जा जो है माफ कर दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्री घर और 1300 तनख्वाह ये कहाँ पे है। ये असल में नॉर्थ एरिया जो है स्पेन का, वहां पे एक गांव है, वहां पे एक होटल है, वहां पे ये जॉब अनाउंस की गई है। जॉब में फिक्स उनके क्लाइंट हैं जो कि हर सीजन में फिक्स आते हैं, खास क्लाइंट हैं कंपनीज के जो उनके पास आके ठहरते हैं। छोटे से गांव में
छोटी सी आबादी में तकरीबन 3,3500 के करीब आबादी है उस गांव की। वहां पे वो होटल है, खूबसूरत लोकेशन है, बड़ा खूबसूरत एरिया है। वहां पे ये जॉब अनाउंस की गई है। आपको फ्री घर मिलेगा, 14 तनख्वाहें साल में मिलेंगी और 1300 यूरो पर मंथ आपकी सैलरी है। कुंत्रातो इंडेफिनिदो होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ कि फीहो कुंत्रातो खत्म हो चुके हैं, इंडेफिनिदो ही अब चलते हैं। और इंडेफिनिदो का मतलब ये होता है कि जब तक हमारे पास काम है उस वक्त तक आपकी जॉब है, जब हमारे पास काम नहीं होगा तो उस वक्त आपकी जॉब भी नहीं रहेगी। नॉर्मली ये फीहो कुंत्रातो के बराबर ही होता है इंडेफिनिदो। तो ये आपका कॉन्टेक्ट किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक नंबर 3 नीचे मौजूद है, क्लिक करके आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।